नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश नॉन स्टॉप खबरों में। मेरा नाम है अपनी जेएमएच, आप देख रहे हैं जेएमएच न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से आ रही तमाम अहम खबरों से। पहली खबर आ रही है, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के चौथे चरण में होने वाले चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल इसका प्रचार अब जो है थम चुका है। चौथे चरण को लेकर जो है सभी राजनीतिक पार्टियां और उनके जो है लोग तैयार हो चुके हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अभी 3 चरण के मतदान हो चुके हैं। चौथे चरण को लेकर प्रचार थम चुका है और मंच तैयार हो रहा है चौथे चरण के लिए। आपको बता दें, 61 विधानसभा क्षेत्रों में 23 फरवरी को मतदान होना है। इस चरण में 16 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी उत्तर और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा सहित कई जनपदों में मतदान होंगे। 59 विधानसभा सीटों के लिए कुल 624 उम्मीदवार मैदान में। हरदोई के सोयाजपुर में अधिकतम 15 उम्मीदवार, जबकि लखीमपुर के पलिया और सीतापुर के सेवाता सहित जो है 2 सीटों के लिए कम से कम 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। चौथे चरण में रोहिलखंड, तराई क्षेत्र, अवध और बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में जो है मतदान होगा। 2017 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 59 में से 51 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1 सीट उनके सहयोगी जो है अपना दल एस ने जीती थी। 4 सीटों पर जो है सपा ने जीत हासिल की थी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जो है जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं चौथे चरण को लेकर जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब बात करते हैं यूपी बोर्ड से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। उत्तर प्रदेश में 10वीं 12वीं के छात्रों और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालकों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालकों को 10वीं और 12वीं के छात्रों की फोटो वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया है। यूपी बोर्ड ने कहा है कि यदि तय समय के भीतर 10वीं और 12वीं के छात्रों की फोटो अपलोड नहीं की गई तो बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए उनके एडमिट कार्ड जो है जारी नहीं हो पाएंगे। और इसी के साथ ही जो है दिव्यांग छात्रों के प्रमाण पत्र भी 28 फरवरी तक जो है वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे, यानी कि इस महीने तक का ही समय जो है दिया गया है। यूपी बोर्ड ने वेबसाइट पर फोटो इसलिए अपलोड करने के निर्देश दिए हैं ताकि छात्रों के फोटो युक्त जो है एडमिट कार्ड जारी किए जा सके। खैर, अब बात कर लेते हैं जुबानी जंग को लेकर। यूपी में चुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के साइकिल और बम वाले बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान से जुड़ी खबर और उनके एक पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट जो है ट्विटर पर साझा करते हुए कहा है कि इस ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का साइकिल के लिए जो शुक्रिया कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को हरदोई की जो है एक रैली में कहा था, जितने भी धमाके हुए सब समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान जो है साइकिल पर रखकर किए गए और मैं हैरान हूं कि उन्होंने यानी कि आतंकियों साइकिल को क्यों पसंद किया। 2006 में काशी में जो है बम धमाका हुआ था, संकट मोचन मंदिर में धमाका किया गया और इसी के साथ ही कैंट रेलवे स्टेशन पर धमाका किया गया। और जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक आरोप जो है कहीं ना कहीं मोदी प्रधानमंत्री जो है इन्होंने लगाया था। इस पर जो है अखिलेश यादव को पलटवार देखने को मिला। अब इसी मामले में देखिए, अब आपको बता दें, लखनऊ में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। केजरीवाल ने कहा कि आतंकवादी जो है 2 तरह के होते हैं। एक वो आतंकवादी होता है जो जनता को डराता है और दूसरा वो आतंकवादी होता है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। वो शोले फिल्म में डायलॉग है ना, जब 100 मील दूर तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है कि बेटा सो जा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। तो एक बड़ा जो है डायलॉग फिल्मी अंदाज में जो है केजरीवाल यहाँ पर संबोधन करते हुए दिखाई दिए। अब बात करते हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का भी संबोधन देखने को मिला। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है रोड शो करने पहुंची थी। आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने बेतुका बयान दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आतंकवाद का मुद्दा फिजूल है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि आपने 5 साल में कोई गवर्नेंस नहीं की, आपने केवल इवेंट मैनेजमेंट किया है। इन्होंने सिर्फ जो है फिजूल के मुद्दे उठाए, इन मुद्दों से किसी का लेना देना नहीं है। जनता का पेट इन मुद्दों से नहीं भरेगा। प्रियंका गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है और ये भी कहा है कि जनता को रोजगार चाहिए। ये जो राशन का बोरा बांटने की प्रक्रिया आपने शुरू की है, इससे किसी का भविष्य जो है बनने वाला नहीं है, जनता सब समझ रही है। तो एक बड़ा बयान जो है प्रियंका गांधी का भी देखने को मिला। लखनऊ में आपको बता दें चौथे चरण के तहत जो है वोटिंग होनी है और इसी को लेकर रोड शो कार्यक्रम था। अब बात कर लेते हैं कोरोना की अपडेट। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 1,35,000 से अधिक सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें से 459 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक जो है कुल 10,32,14,661 सैंपलों की जांच हो चुकी है और विगत 24 घंटों में 879 लोग और अब तक कुल 20,35,146 लोग कोविड-19 से ठीक हो गए हैं और प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 6,366 जो है बताई गई है। तो कोरोना के मामले जो है कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे चरण में जो होने वाले चुनाव से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के प्रचार का जो है शोर थम चुका है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 30 लोगों
की स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जो है जारी कर दी है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बाकी बचे चरणों में चुनाव प्रचार के लिए शिवपाल सिंह यादव को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, जो लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, किरणमय नंदा, राम गोपाल यादव, डिम्पल यादव का भी नाम जो है सम्मिलित है। बाकी बचे चरणों में डिम्पल यादव भी सपा यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य स्टार प्रचारकों की जो है लिस्ट यानी कि सूची में सम्मिलित है, जो सपा द्वारा जारी की गई है। वहीं अगली खबर आपको बताई थी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ जो है आचार संहिता के नियम तोड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें, तीसरे चरण के मतदान के दौरान समाजवादी प्रमुख ने अपने गृह क्षेत्र इटावा जिले के सैफई में मीडिया कर्मियों से बातचीत की थी। चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता को जो उल्लंघन माना है। दरअसल आपको बता दें, चुनाव आयोग के मुताबिक जनपद में जो है धारा 144 लागू है और इसके तहत एक जगह लोगों के अधिक संख्या में जुटने पर भी जो है रोक है। ऐसे मतदान केंद्र के अंदर समाजवादी नेता का जो है मीडिया से बात करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। और उप जिलाधिकारी इटावा की ओर से एक बयान जारी किया गया आज की आदर्श आचार संहिता के तहत जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 130 और सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन हुआ है। इस कारण से जो है अखिलेश यादव के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। फिर अब जान लेते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश के मौसम के हाल क्या रहने वाले हैं। यूपी में फिलहाल कई दिनों से मौसम साफ है। फरवरी अन्य दिनों में जो है ठीक ठाक धूप खिली रहने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश से मार्च के महीने में होली के आसपास बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है कमजोर पड़ गया है, जिसके कारण फरवरी में तापमान बढ़ा हुआ है। इसमें मार्च में बदलाव होने के आसार है और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। आईएमडी ने अगले 2 सप्ताह के लिए देश भर के मौसम पर अपने पूर्वानुमान में कहा है कि सप्ताह के अधिकतर दिनों में देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद है। और इसी बीच 24 फरवरी से 2 मार्च के बीच देश के ज्यादातर हिस्सों में जो है न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने का अनुमान है। तो पूर्व अनुमान जो है आईएमडी द्वारा जारी किया गया, वो हमने आपको बताया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लगातार आपको खबरें मिलती है। इसी के साथ ही लाइक और शेयर करिए, कमेंट और अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। अगली खबर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के आरोपों को बचकाना बताया है। आपको बता दें, आरोपों को बचकाना बताते हुए खारिज कर दिया। अखिलेश यादव ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि सीएम योगी ने टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने में देरी की क्योंकि वह खुद गैजेट नहीं चला सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों पर आगे कहा कि अखिलेश यादव शायद ये नहीं जानते कि मैं अपने कार्यालय और रिहाइश में लगे ई डैशबोर्ड के जरिए सरकारी योजनाओं के कामकाज की जो है निगरानी करता रहा हूँ। तो एक जो है आरोप के बाद जो है जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और इसी के साथ ये भी कहा कि सरकार ने इस बार ई बजट पेश किया था, जबकि इससे पहले भी ई बजट ही पेश किया गया था। फिर भी जो है ऐसे आरोप बचकाना ही है। तो योगी का एक बड़ा बयान निकल कर आया। अब बात कर लेते हैं भर्ती की। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग ने जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग से लेकर असिस्टेंट तक के 134 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू हो गई है। और आप भी जो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि यूपी RBNL के तहत जो है इन पदों पर निकली वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। परंतु जो है नियम के तहत आपकी नियम और शर्तें अगर आप पालन करते हैं तभी की स्थिति में जो है आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें, ऐसा करने के लिए ऑफिशियली वेबसाइट का पता uprbunl.org है। अब एक राहत वाली खबर आ रही। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बोर्ड की प्रस्तावित जो है शारीरिक यानी कि कक्षाओं में बैठकर परीक्षाएं रद्द करने और तथा गत वर्ष की तरह वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति से परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश देने की मांग संबंधी याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई गई। दरअसल सोमवार को इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। याचिका में कहा गया है कि CBSE, ICSE और इसी के साथ ही NIOS के अलावा सभी राज्यों में कक्षा 10 और 12वीं की कक्षाओं की बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से आयोजित कराने पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि क्योंकि कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई हैं, लिहाजा ऑफलाइन परीक्षा आयोजित कराना उचित नहीं होगा। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और इस मामले पर फैसला क्या आएगा ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तर्क दिया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी। ऐसे में ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करने से विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और वह अपने परिणाम को लेकर बेहद तनाव में आ सकते हैं और इसके खतरनाक परिणाम आने की भी आशंका है। और इसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। देखते हैं अब कोर्ट क्या फैसला करता है। नमस्कार।